देखिए, अपने करियर में बतौर एक फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर मैंने न जाने कितने ही क्राइम सीन देखे हैं। लेकिन आज जिस केस फाइल को हम डिकोड करने जा रहे हैं ना, गुवाहाटी का ये मामला, सच कहूं तो इसने हम तजुर्बेकार इन्वेस्टिगेटर्स को भी अंदर तक हिलाकर रख दिया था। ये कोई ऐसा केस नहीं था जहां सुराग आपको आसानी से मिल जाए। एक बिल्कुल आम सा दिखने वाला घर और उसके अंदर छिपी एक ऐसी भयानक इन्वेस्टिगेशन जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज हम इस खौफनाक सच की कड़ियां जोड़ेंगे और मैं आपको बिल्कुल उसी नजरिए से ये कहानी बताऊंगा जैसे मैंने खुद उस क्राइम सीन पर महसूस की थी। तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। आप जरा इस बात पर गौर कीजिए, अगर किसी घर के अंदर ही एक खौफनाक राज दफन हो, ये ख्याल ही अपने आप में कितना डरावना है ना? हम सब मानते हैं कि हमारा घर दुनिया की सबसे महफूज जगह है। बाहर कितनी भी परेशानी हो, घर के अंदर हम चैन की सांस लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर वही चार दीवारी, वही फर्श जिस पर आप रोज चलते हैं, अपने अंदर कोई बहुत ही काला, बहुत ही खौफनाक रहस्य छुपाए हुए हो? एक इन्वेस्टिगेटर के नजरिए से बताऊं तो सबसे डरावना पल वो नहीं होता जब आप किसी सुनसान जंगल में बॉडी ढूंढते हैं, बल्कि वो होता है जब आपको पता चलता है कि असली खतरा तो बिल्कुल आपके सामने, आपके अपने घर में ही मौजूद था। तो चलिए इस केस की गहराई में चलते हैं। गुवाहाटी का ये जोड़ा, सबियार रहमान और रहीमा खातून, बाहर से देखने पर ये दोनों बिल्कुल एक आम शांत जिंदगी जी रहे थे। किसी को, मेरा मतलब है पड़ोसियों तक को, रत्ती भर भी शक नहीं था। कोई लड़ाई झगड़े की आवाज नहीं, कोई ड्रामा नहीं। लोगों के लिए वो सिर्फ एक ईंट पत्थर का घर था जिसमें एक नॉर्मल परिवार रहता है। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, उस शांत और नॉर्मल से दिखने वाले नकाब के ठीक पीछे, उन्हीं बंद दरवाजों के अंदर, एक जानलेवा और खौफनाक सच धीरे धीरे पनप रहा था। एक ऐसा भयानक धोखा तैयार हो रहा था जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। इस पूरे मिस्ट्री के दो ही मुख्य किरदार हैं। पहले मृतक सबियाल रहमान और दूसरी इस पूरे खौफनाक खेल की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी पत्नी रहीमा खातून। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो बात मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगी वो ये थी कि इन लोगों का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। पुलिस की नजर में एकदम साफ छवि। एक साधारण इंसान के भेष में कोई इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? रहीमा खातून को देखकर लगता ही नहीं था कि वो एक आम हाउसवाइफ के अलावा कुछ और भी हो सकती है। और यहीं पर क्रिमिनल साइकोलॉजी सबसे ज्यादा उलझ जाती है। जिस इंसान के साथ आप जिंदगी बिताने का वादा करते हैं वही एक कोल्ड ब्लडेड कातिल बन जाए, ये किसी भी जांच टीम के लिए एक बहुत बड़ी पहेली होती है। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये पूरा घटनाक्रम जुलाई 2025 में शुरू हुआ। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था और फिर अचानक सबियाल रहमान गायब हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब घर का मुखिया अचानक बिना बताए लापता हो जाए तो परिवार और पड़ोसी तो सवाल पूछेंगे ही। और यहीं से चीजें अजीब होने लगी। पत्नी रहीमा से जब पूछताछ हुई तो उसका बर्ताव इतना शांत था कि किसी को शुरुआत में उस पर शक ही नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए और सबियाल का कोई सुराग नहीं मिला तो शक गहराने लगा। फाइनली पुलिस को बुलाया गया और जब ये फाइल मेरी टीम के पास आई तो शुरुआती जांच में ही हमें समझ आ गया था कि बॉस, ये कोई आम मिसिंग पर्सन का केस नहीं है। कुछ तो बहुत गलत हुआ है यहाँ। अब यहाँ जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है वो देखिए, वो कहीं चले गए हैं। बस जब भी कोई पूछता कि सबिया कहाँ है तो रहीमा का यही एक रटा रटाया, बेहद ठंडा और शांत जवाब होता था। एक लीड इन्वेस्टिगेटर के तौर पर मुझे ये चीज सच में बहुत विचलित करती है। वो बिल्कुल ठंडे दिमाग से झूठ बोल रही थी। उसके चेहरे पर डर या परेशानी की एक सिकुड़न तक नहीं थी। और सबसे खौफनाक बात बताऊं, वो ये सारे जवाब बिल्कुल उसी जगह खड़े होकर दे रही थी जिसके ठीक नीचे उसने वो जघन्य अपराध किया था। जरा सोचिए, क्राइम सीन से महज कुछ इंच ऊपर खड़े होकर इतनी सफाई से झूठ बोलना और रोजमर्रा की जिंदगी जीना, ये साफ तौर पर एक गहरी साइकोलॉजिकल विकृति है। जब हम क्राइम सीन पर पहुंचे और हमने घर की तलाशी लेना शुरू किया तो लिविंग रूम एकदम परफेक्ट लग रहा था। सारा फर्नीचर अपनी जगह पर था। किसी तरह की कोई हाथापाई या संघर्ष के कोई निशान नहीं थे। सब कुछ इतना नॉर्मल कि आप कह ही नहीं सकते यहाँ कुछ हुआ है। लेकिन एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट की नजरें वहीं जाती हैं जो आम लोगों को नजर नहीं आता। जब मैं उस कमरे में चल रहा था तो अचानक मेरे जूतों के नीचे का वो फर्श, उसमें कुछ बहुत अजीब सा महसूस हुआ। वो बाकी जमीन के मुकाबले हल्का सा उबड़-खाबड़ था, जैसे किसी ने हाल ही में उस जगह को खोदा हो और फिर बहुत ही चालाकी से उसे वापस प्लेन करने की कोशिश की हो। उसी एक पल में मेरे दिमाग की बत्ती जली। मुझे समझ आ गया था कि इस घर का खौफनाक राज
कहीं बाहर नहीं, बल्कि बिल्कुल मेरे जूतों के नीचे इसी फर्श में छुपा है। शक पुख्ता होते ही हमने बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए अपनी फॉरेंसिक टीम को उस फर्श की खुदाई करने का आदेश दिया। और मैं बता दूं, ये कोई आसान काम नहीं था। हमें बहुत ही साइंटिफिक और तरीके से फर्श की एक एक परत हटानी थी। उस वक्त कमरे का माहौल, उफ, आप वो टेंशन महसूस कर सकते थे। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। और फिर जैसे जैसे हम गहराई में गए, वो सड़न की बदबू और मिट्टी का बदला हुआ रंग सब चीख चीख कर गवाही दे रहे थे कि हमारा शक 100% सही है। फाइनली वो रोंगटे खड़े कर देने वाला पल आया। घर के बिल्कुल बीचों बीच फर्श के नीचे एक छिपी हुई कब्र मिली, जिसमें सबियाल रहमान की लाश थी। जिस घर को बनाने में शायद उस इंसान ने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा दी होगी, उसी घर को उसकी कब्र बना दिया गया था। ये अल्टीमेट बिट्रेयल था, यानी विश्वासघात की सबसे आखिरी हद। एक पति का मर्डर किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि खुद उसकी पत्नी ने किया। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि अपने इस खौफनाक गुनाह को हमेशा के लिए दुनिया की नजरों से छिपाने के लिए उसने अपने ही घर को एक कब्रगाह में बदल दिया। पति की लाश को उसी फर्श के नीचे दफना दिया गया जिस पर वो औरत रोज चलती थी, बैठती थी, खाना खाती थी। उसने सोचा था कि ये राज इसी जमीन में हमेशा के लिए दफन रहेगा और कोई कभी उस तक नहीं पहुंच पाएगा। आप खुद सोचिए, अपनों के जरिए दिया गया इससे बड़ा और क्रूर धोखा क्या हो सकता है। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये भरोसे का सबसे बेरहम कत्ल था। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि आप सच को चाहे कितनी भी गहराई में क्यों ना दफना दें, वो एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। लाश मिलने के बाद रहीमा का सारा खेल खत्म हो चुका था। जब मैंने उसे इंटरोगेशन रूम में बिठाकर आमने सामने सख्ती से पूछताछ शुरू की, तो उसका वो शांत, मासूम और ठंडा नकाब आखिरकार टूट कर बिखर गया। शुरू में उसने बहुत बचने की कोशिश की, कहानियां गढ़ी, लेकिन हमारे फॉरेंसिक सबूतों के सामने उसके सारे झूठ ताश के पत्तों की तरह ढह गए। उस पूरी खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हो गया और रहीमा खातून को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। फॉरेंसिक साइंस और एक बारीक जांच ने उस राज को बाहर निकाल ही लिया, जिसे हमेशा के लिए घर की बुनियाद में गाड़ने की कोशिश की गई थी। तो जाते जाते एक बार फिर इस बात पर विचार कीजिएगा, सबसे खतरनाक राज दुनिया से नहीं, बल्कि अक्सर हमारे अपने घर के अंदर छुपे होते हैं। ये केस हमें सिर्फ एक मर्डर के बारे में नहीं बताता, बल्कि उस खौफनाक धोखे के बारे में अलर्ट करता है जो कभी कभी उन दीवारों के बीच पनपता है जिन्हें हम सबसे ज्यादा सेफ मानते हैं। बाहर के खतरों से तो हम सब लड़ सकते हैं, लेकिन जब धोखा उसी घर के अंदर से मिले तो फिर आप बचकर कहाँ जाएंगे। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद से जब भी मैं किसी शांत और साधारण से घर को देखता हूं, तो दिमाग में एक ही सवाल आता है कि क्या ये घर सच में उतना ही शांत है जितना दिख रहा है, या फिर किसी बंद दरवाजे के पीछे, किसी फर्श के नीचे कोई खौफनाक कहानी अपनी बारी का इंतजार कर रही है। इसी भारी सवाल के साथ आज की इस केस फाइल को हम यहीं बंद करते हैं।